अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात में सबसे पहले मुझे महात्मा गांधी जी के जन्म स्थान पर उनके निर्वाण दिन के दिन आज यहां आने का मौका मिला। ये मैं मेरा परम भाग्य समझता हूं। और सबसे पहले मैं महात्मा जी को अभिवादन करता हूं और मेरी तरफ से उनको आदरांजलि अर्पित करता हूं। महात्मा जी एक असाधारण लोक नेता थे। देश की सभी प्रकार की जनता के साथ, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले हो, जात के हो, धर्म के हो, उन सब के साथ महात्मा जी ने एक विशिष्ट ऐसा रिश्ता बनाया था। उनकी अपनी एक अलग जीवन शैली थी और इसलिए स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के जन जन के मन में उनके बारे में आस्था और प्रेम है। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि महात्मा जी के जन्म स्थान पर, इस पवित्र भूमि पर आने का जो अवसर मुझे मिला है, उस भूमि पर आज यहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिकृति का भी उद्घाटन किया है। मैं मानता हूं कि गांधी जी और दीनदयाल जी के विचारों में काफी समानता है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन का जो विचार हम सबको दिया है, उसका नाता गांधी जी के कृति से और विचारों से है। और इन दोनों महापुरुषों ने जो विचार दिया, उसी के आधार पर जो अंत्योदय का विचार है, जो समाज के आखिरी व्यक्ति के विकास का विचार है, उसके बारे में केवल भाषण करना, इतना ही काम हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस मेले में उस विचारों के अनुरूप प्रत्यक्ष कृति भी करने का काम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जो समाज में शोषित पीड़ित है, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उन तमाम गरीब लोगों को सही अर्थ में रहने के लिए मकान मिलेगा, खाने के लिए रोटी मिलेगी और सही अर्थ में उनके शरीर पर कपड़ा मिलेगा। उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। वो सभी ऐसे शोषित पीड़ित व्यक्ति को भगवान के स्वरूप मानते थे और राजनीति में सभी से ये अपेक्षा है कि ये सेवा का काम करके उन गरीब लोगों को राहत देना, उनको न्याय देना, ये लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है। मैं ये बात मानता हूं कि कितने राज्यों में सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंचती या नहीं पहुंचती, उसका जिक्र यहां करना मैं उचित नहीं समझता। पर पुरुषोत्तम जी ने जो बात कही है कि आज यहां के गरीब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, सरकार यहां है, मंत्री यहां है, मुख्यमंत्री यहां है और सबके सामने योजना के अनुरूप उन गरीब लोगों को जो भी मदद है, सहायता है,
वो देने का कार्यक्रम यहां हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं मानता हूं कि यही सही राजकारण है और इसी राजनीति का परिचय जो गरीबों की सेवा करने का समाजकारण है, इसी का सही अर्थ राजनीति है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसका परिचय यहां गुजरात सरकार ने अपने कृति के साथ दिया है। मैं ये भी मानता हूं कि ये जो संवेदनशीलता सरकार ने बताई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बार ट्रेन में प्रवास कर रहे थे, जब उनके साथ एक सरकारी अफसर बैठे थे, उतने में एक गरीब लड़का आया और पॉलिश करने के लिए उस साहब ने उनको अपने जूते दिए, पर जूते का पॉलिश करने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था। तो उस लड़के के पास कपड़ा नहीं, ऐसा देखकर साहब ने जूते वापस लिए। पंडित जी ने अपनी बैग खोली और उसमें से टॉवेल निकाला और टॉवेल का टुकड़ा उन्होंने उस फुट पॉलिश करने वाले गरीब लड़के के हाथ में दिया और उससे उसने पॉलिश किया। ये उदाहरण बहुत छोटा है, पर ये पंडित जी की संवेदनशीलता का परिचय है। यही परिचय, यहाँ के संवेदनशीलता का परिचय नरेंद्र भाई अपने कार्य से और कर्तृत्व से दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान के इतिहास में विकास पुरुष करके सबसे कोई मुख्यमंत्री जो कार्य में सबसे तत्पर और आगे है, ऐसा अगर किसी का उल्लेख करना चाहिए तो मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि इस देश के आदर्श परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और जिस बात का मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं, पूरे दुनिया में एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं और इसलिए राजनीति से हम लोग हमारे गरीब लोगों की सेवा करके, विकास की राजनीति करके इस देश का इतिहास बनाना चाहते हैं। मैं बहुत समाधानी हूं। गुजरात सरकार को, नरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका यह जो कार्यक्रम है, आज भी एक काफी संख्या में ऐसे कार्यक्रम गुजरात में हुए, करीब 50 कार्यक्रम करने का उनका संकल्प है और जिससे 25 लाख गरीबों को इसका फायदा होगा। ये कार्यक्रम ने एक इतिहास रचा है और मेरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम का अनुकरण देश की सभी राज्य सरकारों ने करना चाहिए। यही मेरी सबसे अपेक्षा है। मैं फिर से एक बार गुजरात सरकार को, नरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महात्मा गांधी जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अभिवादन करता हूं और फिर से एक बार ये बहुत पवित्र शहर में मुझे गुजरात में प्रथम बार आने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इसलिए अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी को भी धन्यवाद देता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।